बालकों की शिक्षा, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा, यानी ऐसे बालक को हम शिक्षा देंगे तो कहाँ देंगे और किस परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। ठीक, ये टॉपिक आप चाहें तो घर पे भी जो इतना बता दिए लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या होगा सुन लीजिए, फिर लिखवा भी देंगे। सबसे पहला आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को हम क्या करेंगे, सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ही पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो बच्चा जैसा दोष होगा, अर्थात दोष कितने प्रकार के बताए गए हैं, दो, एगो निकट दृष्टि दोष, दूसरा मतलब ऐसे बालकों को हम चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा के सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दे सकते हैं। बात समझिए ना। अगला इसके बाद बताएंगे, जो बच्चा पूर्ण रूप से क्या हो, एकदम बताइए अंधा, उसी को हम गंभीर या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक को बोलते हैं। ऐसे बालकों को हम सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं देंगे। ऐसे बालकों को आवासीय विद्यालय, अब यही आवासीय विद्यालय का नाम एग्जाम में क्या लिख के आ सकता है, छात्रावास सुविधा देकर किस बच्चों को पढ़ाएंगे, दृष्टिबाधित बालक को हम छात्रावास सुविधा देंगे। क्यों, इसलिए कि उसी को हम लोग जो हैं वो दीवा छात्र हैं, और वो बच्चों को हम आवासीय, दीवा का मतलब प्रतिदिन हम लोग आते हैं, और जो आवासीय विद्यालय होते हैं उसी कैंपस में ही क्या करेंगे, उनको रहने की व्यवस्था होगी। उसी कैंपस में क्या रहेगा, शिक्षा का केंद्र में शिक्षा दिया जाएगा। अब जो बच्चा उसी विद्यालय में उसी कैंपस में रहेगा तो उसको आने जाने में क्या होगी, सुविधा। आज जो बच्चा अगर अंधे बालकों को हम अगर रोज़ 2 किलोमीटर ट्रैवलिंग करा के अगर लेके जाएंगे तो हो सकता है किसी कारणवश बच्चा को समस्या आ गई या कोई रास्ता पार करते हुए समस्या आ जाए तो फिर बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक क्षति क्या हो सकती है, पहुंच सकती है। इसलिए गंभीर या पूर्ण रूप से अंधे बालकों को हम क्या करेंगे, आवासीय सुविधा देकर करेंगे। और आवासीय सुविधा जो देंगे उसमें एगो शिक्षा पद्धति बताई गई है। कौन सी विधि देंगे, ब्रेल लिपि के द्वारा। अब ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, लुईस ब्रेल। लुई ब्रेल जो है वो 1929 में जिनका जन्म हुआ था, 1929 में फ्रांस के क्या थे, फ्रांस में रहने वाले थे, और ये फ्रांस के क्या थे, संगीतकार थे। ठीक है ना, फ्रांस के संगीतकार थे। इन्होंने ब्रेल लिपि के अंतर्गत में 6 बिंदुओं पर आधारित उभरी हुई अक्षरों पर ये क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। ठीक है, फैनवा बंद करा दी पीछे वाला दोनों। ठीक है, चलिए तो यही लिखिए शिक्षा में। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला लिखिए, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। सोनू जी, सोनू जी, ये वाला फैन चालू कर दीजिए, इधर वाला। बाकी ऑफिस वाला बंद कर दीजिए, ऑफिस वाला फैन बंद करके इसको चालू कर दीजिए। ऑफिस वाला फैन बंद करके बच्चों वाला चालू कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, दोष के अनुसार, दोष के अनुसार। अब दोष के अनुसार का मतलब बताइए क्या हुआ। हाँ, अब इसमें समझिए, 2 ही दोष भी लिखवाएं आपको, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूसरा। अगर कहें कि दृष्टि तीक्ष्णता मापने का यंत्र और मात्रक क्या होता है, एक्यूटी होता है। सामान्य व्यक्ति कितना फीट तक देख सकता है, 200 फीट तक। 200 फीट देखने की एक्यूटी कितनी होती है,
एक्यूटी कितनी होती है? 70 एक्यूटी। दृष्टिबाधिता कब नजर आने लगती है? एक्यूटी कितना होता है तो 20। अगर किसी को 70 एक्यूटी में से दृष्टिबाधिता से अगर 20 एक्यूटी तक आ जाए, समझिए उस बच्चे के अंदर दृष्टिबाधिता क्या हो चुकी है? आ रही है। किस रूप से? आंशिक रूप से। अब उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर लेंस एवं स्नेलन चार्ट, कौन सा चार्ट का प्रयोग करेगा? किसने बनाया हुआ है? हर्बर्ट स्नेलन ने। स्नेलन चार्ट के माध्यम के द्वारा वो बता देगा कि आपको निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। बात समझ गई ना? लिख लीजिए। हाँ, दोष के अनुसार चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराकर दोष के अनुसार चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराकर दोष के अनुसार चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराकर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए या दी जाए, बस लिख सकते हैं आप। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए या दी जानी चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, पूर्ण या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को पूर्ण या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर ब्रेल लिपि में शिक्षा दी जाती है या दी जानी चाहिए। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर ब्रेल लिपि को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्रेल लिपि में शिक्षा दी जाती है या ऑब्लिक चाहिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उसी में तीसरे में जो भी आप लिखा उसमें पॉइंट, ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुइस ब्रेल। अगला लिख लीजिएगा पॉइंट, ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? हाँ, अगर कहीं पर आपको सिर्फ लुई ब्रेल लिखा हो तो कीमत का एक दूसरा नाम है, ये अभी दे सकता है, ये अभी दे सकता है। अगला लिखिएगा, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, लिख लीजिएगा, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित। अक्सर एग्जामों में यही लिख के आता है, बस दिमाग में रखिए कि यह जो 6 बिंदु आधारित होते हैं वो उभरे हुए अक्षर होते हैं। ठीक, अभी नहीं एग्जाम में आएगा कि उभरे होते हैं कि गड्ढा होते हैं, ये नहीं आएगा आपको। यह जरूर आता है कि ब्रेल लिपि जो होता है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो बताइए कितने बिंदु पे? 6 बिंदुओं पे। यह अक्सर सी-टेट के एग्जामों में क्या करता है? पूछता है। ठीक, अगला लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट, सन 1829 में, सन 1829 1829 1829 में इस पद्धति का निर्माण
इस पद्धति का निर्माण किस सन में? 1829 में इस पद्धति का निर्माण फ्रांसीसी संगीतकार और फ्रांसीसी लिखवाने का अर्थ यह निकल जाएगा कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। फ्रांसीसी संगीतकार ऑब्लिक लुई ब्रेल ने किया। फ्रांसीसी संगीतकार कोष्ठ में आप लिख लीजिए ने किया, छूट गया। सन 1829 में इस पद्धति का निर्माण फ्रांसीसी संगीतकार कोष्ठ में आप लिख सकते हैं लुईस ब्रेल ने क्या किया था। ठीक है, ने किया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा। उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षा दी जानी चाहिए। अब अगला हेडिंग हो जाएगा आपका दृष्टिबाधित बालकों के लिए उचित TLM, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री यह आपके सुपर टेट के लिए मुख्य बिंदु होगा। ठीक, वो तो बाकी लिखवाए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु आपका यही होगा कि कौन सा TLM का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए कि मान लीजिए कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने बताया था कि दो दोष लिखवा चुके हैं आपको, एक क्या बोलते हैं निकट दृष्टि, दूसरा दूरदृष्टि दोष। मैंने बताया था कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल। दूर में ऊ की मात्रा अर्थात उत्तल, और क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष के अवतल। जो लेंस लगाएंगे तो वही थोड़ा है कि लेंस ले जाके जो रखे रहेंगे, एक जन पकड़े रहेंगे या बाकी देखेंगे। उसके लिए क्या लगा है? चश्मा। ठीक है ना, चश्मा की शुद्ध अंग्रेजी होती है स्पेक्टल्स। गूगल जो बोलते हैं हम लोग, गॉगल वे जौने कहते हैं, उसको बोला जाता है। जो धूपी चश्मा हम लोग पहनते हैं वह गॉगल्स होता है, और जो हम लोग किसी दोष के कारण पहने हुए हैं तो वह गॉगल्स नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेक्टल्स कहलाएगा, चश्मा। बात समझी ना। लेकिन फैशन में सबका कोई बोल रहा है हाँ चश्मा नहीं, गॉगल्स बोल रहे हैं। वो चार चीज़ें, वो अभी वाला जो गॉगल्स का मतलब गोल गोल जो नहीं रहता है वही इसके लिए बना है, बाकी सबको नहीं बोलते हैं। चलिए लिखिए, उचित TLM में पहला लिखिएगा, लिख लेंगे लेंस। लेंस पोस्ट में लिख लीजिएगा दोष के, जो लेंस का प्रयोग करेंगे वह लेंस कैसे किसके अनुसार होगा? दोष का। जैसा दोष होगा वैसा लेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा लिखिएगा CCTV कैमरे। CCTV का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीबॉडी एल्स? हाँ, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। लिख दे रहे हैं क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है ना। अभी मत कहिए सर जी टेलीविज़न से टी लिखे हैं, वी वाला तो बतेबे नहीं किए। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। ठीक है, अगर लिख लीजिएगा बड़े मुद्रण वाली अधिगम
सामग्री, बड़े मुद्रण वाली अधिगम सामग्री। अगला पॉइंट लिखेंगे टॉकिंग बुक, इसी को सामान्य भाषा में क्या कर सकते हैं, बोलने वाली। कैलकुलेटर या कोई भी आप वस्तु, यहाँ पर बुक का इस्तेमाल किया गया तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलने वाली किताब। ठीक, अगर लिख लीजिएगा टॉकिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अर्थात बोलने वाला। कुंजी पटल, हिंदी ले तो हिंदी लिखिए, बोलने वाला कुंजी पटल इस्तेमाल लिख सकते हैं। अगला लिख लीजिएगा ऑप्टोकान, ऑप्टोकान। अगला लिख लीजिए कुर्जेवल मशीन। अगर लिखिएगा सुपरसोनिक स्टिक, स्टिक माने छड़ी। इसी को कुछ जगहों पर लिखा होगा, बहुत जगह है, यहाँ पर वहाँ देखिए 3 जगह वहाँ पे है। लेजर छड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, एक को बताएंगे सब क्या है, पर नोट कर लीजिए। हट जाएं, हाई हटा दें। हो गया। इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, पूछेगा यह सहायक सामग्री किस दोष के बच्चों के लिए क्या करेगा, शिक्षक प्रयोग करेगा। यह बच्चों को देगा, कौन देगा, शिक्षक उपलब्ध कराएगा। जब आपके विद्यालय में अगर कोई दिव्यांग बच्चा अर्थात विशिष्ट बच्चा आपके विद्यालय में आ जाए तो वहाँ पर हर सत्र में, सेशन में आपको बना के देना होता है किस प्रकार का बच्चा क्या। तो वहाँ पर आप बता देंगे कि यह बच्चा दृष्टिबाधित या हमारे बच्चा श्रवणबाधित है। तो वह बोर्ड जब जाएगा बीआरसी से आपको लेके जाएंगे जिला पर, तो वहाँ से आपको उचित TLM क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। और प्राप्त होगा तो उस बच्चे को क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध करा के सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। जैसे इसी से एगो कंपोजिट विद्यालयों में, कंपोजिट विद्यालय का मतलब हमारे योगी सरकार जी ने कहा कि शिक्षक कम हो रहे हैं तो नहीं बढ़ा दिया जाए, भर्ती करके ना ही विद्यालय के क्या करके सम्मिलित करके। अर्थात जो विद्यालय एक ही कैंपस में चलते हैं, अर्थात प्राइमरी उच्च प्राथमिक ऐसे हैं जो कैंपस एक ही में चलते हैं, तो वो कहे कि ऐसा है कि इसमें जो उसका प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल दोनों को एक प्रिंसिपल बना दिया जाए। उनमें झगड़ा हो गया, प्राइमरी के प्रिंसिपल कहे कि हम बना प्रिंसिपल, अब जबकि आदेश है कि जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को क्या बनाया जाएगा, सिंपल भाई प्रमोशन करके ही जाएगा जूनियर में। जूनियर में गया होगा तो जूनियर वाले को बना दिया गया, प्राइमरी वाले लोग कह दिए कि हम सहायक थोड़े बनेंगे, तो ये लोग ट्रांसफ़र मांग लिए कि कहीं और पे ट्रांसफ़र। हाँ, या तो फिर क्या कर दिए उस कैंपस में दीवार एक में ना है, अलग अलग है, वो अपनी चीज़ें हैं। तो उनके लिए कंपोजिट ग्रांट कमीशन के माध्यम से 22-25 हज़ार रुपये सरकार ने दिया था कि बच्चों को खेल संबंधित या जो भी है उसको क्या दिया जाए, मटेरियल्स खरीदे जाएं और बच्चे को, हाँ वही, हाँ 100 बच्चों उसके आधार पर अलग अलग था, हाँ
तो मान लेते हैं कि उतना दिया गया था, तो उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए विभिन्न वस्तुएं क्या कर दी गई, खरीदी गई। उसी तरीके से अगर दोष होगा तो दोष के आधार पर भी बच्चों को, इसीलिए आप देखे होंगे एगो ओलंपिक गेम के बाद से एगो पैरा ओलंपिक हुआ था। पैरा ओलंपिक का मतलब जो लोग दिव्यांग हैं वो लोग, एगो फुटबॉल गेम होती, वो व्हील चेयर पे फुटबॉल, सभी लोग वही मिलेंगे और व्हील चेयर से अपना दौड़ के मतलब चल के फुटबॉल खेलेंगे, बैठे होंगे व्हील चेयर पर ही टेबल टेनिस खेलेंगे, ऐसे मतलब वो लोग, अर्थात जो दिव्यांग उनके अंदर भी प्रतिभा होती है, वही तो पढ़ा रहे हैं आपको। क्यों ऐसा प्रत्यय आ गया कि सामान्य के साथ उन लोगों को ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि वो भले किसी अंग से प्रभावित हैं, अप्रभावित हैं, लेकिन मानसिक क्षमता परिणामों के द्वार पे वो आपसे क्या हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं। इसीलिए एक कक्षा में रखेंगे तो एक क्या खत्म हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत होने लगेगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत अर्थात भेदभाव। किस संविधान में, संविधान किस अनुच्छेद में, 17 में। ये कई बार एग्जामों में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अब बात करेंगे, जब कोई बच्चा दृष्टिबाधित नजर आए अर्थात देखने में असमर्थता जाहिर करे, उसको हम चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा के क्या देंगे, लेंस, ठीक है ना, और लेंस लगवा देंगे, बच्चे क्या करेगा, देख सकेगा आसानी से। अगला क्या लिखा गया है, अब कहें सर इसका काम क्या है। मान लीजिए कक्षा बड़ी है, बस समझिए ना, बड़ी है तो आप एलसीडी के साथ साथ, अरे सीसीटीवी कैमरे के साथ एलसीडी का प्रयोग करेंगे ना। यहाँ तो छोटी क्लास नहीं होगा, आप चले जाएंगे शहरों में तो एक कैंपस में 500-500 बच्चे बैठते हैं। तो अब टीचर यहाँ से बोलेगा, यहाँ से लिखेगा, हो सकता है वहाँ तक वो बच्चा ना दिखाई दे, न तो नहीं दिखाई देगा, तो बीच में क्या लगाया गया है, एलसीडी। किसके द्वारा लगाया गया है, कैमरा के माध्यम से, जिससे उसके पास वाला या नज़दीक वाला बच्चा भी आसानी से क्या करेगा, देख सकेगा। अगला क्या लिखा है, बड़े मुद्रण वाली अधिगम सामग्री। इसीलिए हम लोग पढ़ते थे तो क ख ग घ छोटा आता था। जब समावेशी शिक्षा का प्रत्यय आ गया तो एक पनवा पे एक क लिखल है, बस है कि नहीं है, पूरा बड़ा सा क। अगर क से मान लीजिए कबूतर बनाया तो कबूतर भी खूब बढ़िया वाला, हमन कबूतर के तो बनावे सो बस, हाँ छोटा सा, अब एकदम विधिवत जैसे लग रहा है कि उड़ जाइए कपिया में से, इतना मतलब बढ़िया प्रिंटिंग आ गई है कि बच्चा आसानी से क्या करेगा, देख सकेगा। बात समझ गई ना। अर्थात बड़े मुद्रण वाली अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बच्चा क्या करेगा, देख सकेगा, आंख पर अधिक जोर नहीं पड़ेगा। अगला लिखा है कौन सी बुक, टॉकिंग बुक, मतलब बोलने वाली किताब। अर्थात बच्चे को जब, इसीलिए आपको जब नई डिक्शनरी आजकल वर्तमान में हम लोग ऐप के माध्यम से इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो कोई भी वर्ड अंग्रेजी का होता है तो उसके आगे में माइक का सिंबल बना होता है, माइक का, साउंड का। उस पर जब क्लिक करेंगे ना तो उसका उच्चारण क्या करेगा, वो बोलेगा। जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा हमने अंग्रेजी में, उसका उच्चारण नहीं आ रहा है, तो जब उस पर लिख के जब आप दबाएंगे उस बटन को तो वो क्या करेगा, बोलेगा। तब क्या कर सकते हैं, उच्चारण सही कर सकते हैं। बात समझ गई ना। आपने जैसे कहा सर जो बुक आती है उसके पीछे वो सीडी दी गई होती है, तो वह सीडी प्रोजेक्ट के लिए दी गई होती है। जो सीडी कैसेट दी गई होती है कि इसमें कैसे प्रोजेक्ट जो दिए गए कार्य होगा, उस कार्य के लिए बच्चे को सीडी उपलब्ध कराई जाती है। क्लासेस में सारे बच्चों के लिए होता है। तो हाँ, वो तो समय सबके लिए है। यहाँ पे हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, जो वह कैसेट है वो सभी बच्चों के लिए है, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ा रहे हैं, दृष्टिबाधित बालकों के लिए। बस समझिए ना। अब यहाँ अरे इस बात को समझना है तो आप लोग अभी दौर में हैं, पहले नया साल आता था तो ग्रीटिंग कार्ड देते कि नहीं आप लोग, आप तो लेते रहे होंगे, अच्छा देते थे आप भी, सही ऑप्शन कई तो था ना, तो के दें, उस तरह हो जाता था। तो ठीक, हाँ सही बात, उस समय सभी लोग, हाँ क्लास में सभी लोग भाई और बंधु थे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, टॉकिंग बुक। तो जब ग्रीटिंग कार्ड आता था ओके, खोलने के बाद तुरंत क्या बोलता था, हैप्पी न्यू ईयर, और कुछ मत समझिए फालतू, ठीक है ना। तो जैसे उसी तरीके से अब ऐसा आ गया कि बच्चे जब उसको कॉपी को पढ़ना पलटेगा तो जो होगा वो तुरंत क्या कर देगा, वो बोलेगा। बस समझिए ना। उसी को हम कौन सा बोलते हैं, टॉकिंग बुक। अगला क्या है,
टॉकिंग कैलकुलेटर, जो बटन दबा देंगे, जैसे एक दबा तो बोलेगा 1 2 3, बात समझ गए ना। अरे कभी एटीएम से पैसा निकालने गए हैं? नहीं, जबरदस्ती मत निकालने जाइएगा कि हम आए पैसा सर जी बोल रहे हैं। कार्ड लेके जाएंगे, जब कार्ड सबमिट करेंगे तो कुछ फंक्शंस को कार्य करना पड़ेगा। तो कभी देखते हैं बोलता है कि अपना पिन दर्ज करें, तो कुछ में, सब में नहीं मिलेगा, कुछ अच्छे शहरों में अक्सर मिलते हैं। आप जब दबाएंगे तो 1 2 3 ऐसे बोलता है वहाँ पे। इतना मतलब ना कितना शोर करेगा पूरा गांव सुनी, ऐसा नहीं, मतलब आपको क्या करे हो सुनाई दे, ठीक है ना। बाकी में देता है, पिन नंबर डालते समय नहीं देता है, बस मैं इसलिए कि अगर ऐसा होगा कोई गया और वहाँ पे माइक चिपका के आ गया और आप गया पिन नंबर डाले और सुन ली, माइक सुन लिया। पिन नंबर के अलावा और भी जो फंक्शन करते हैं, भाषा चयन करने के लिए अंग्रेजी ऐसा नहीं देता वहाँ पे। यही तरह एक बार क्या हुआ, हमारे भाई साहब थे, चाचा का लड़का, वो गया और हिंदी अंग्रेजी और नीचवा को लिखा होता बंगला और मराठी, और गलती से मराठी कैसे दबा गया गलती से। जैसे बटन जो होती है ना, कुछ में बटन के समानमा नहीं देता है, उसके ऊपर नीचे ऐसे दे देता है, तो हम बटन के आधार पे ध्यान होता, वो गड़बड़ा के मराठी दबा दिया, सब ऑप्शन मराठी में आवे लगल। कहो तो अब का करी, कटवा निकली कि ना, तो हमको कुछ नहीं करना, बस क्लियर बटन दबा। जब ऐसा हो तो क्लियर बटन क्या कर दीजिए आप, जब क्लियर बटन दबा देंगे तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, अब आप फिर दोबारा करना, फिर मराठी में नहीं आएगा, फिर वो प्रक्रिया हो जाएगी। यही मत डरेगा मोबाइल वाला कि बा मोबाइल मराठी में हो गए, अब लेके घूमा थे घर घरे कि वो हमारा मोबाइल हिंदी में अंग्रेजी में कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा होता था, हाँ। तो उस तरीके का इधर बताते कि नहीं, एगो बूढ़ी हैं, मतलब हैं अभी भी, अब जाइए चल जाए तो अब ना जाइए, ठंडी में जाएंगी तो कुछ समय क्या हुआ कि रोज़ मतलब कौन और पर लेकिन भरोसा ना करेली, हमारी ये करती हैं। तो कुछ भी होता है, ऐसे कोई उनके बच्चे कमाते हैं लोग बाहर, तो पैसा से भेजते हैं, तो बाबू पैसा वहाँ आयल है। तो आजकल फ्री वाला ना है, आजकल कोई भी कहाँ पैसा पेमेंट कर रहा है। तो वो लोग शनिवार के दिन BSNL में आप 100 रुपया डालाएंगे तो 99 रुपया क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। तो वो ला रहे थे तो चेक करवाते हैं, तो एक दिन वहाँ मिलाएं तो पहले ही वो पैसा वहाँ कहीं बतिया के मौलिया छोड़ दे, कटबे ना कहीं नहीं, कुल पैसा वहाँ इतने से मिला हो तो जेबे ना करे। कहनी बाबू कुछ बोला कहाँ, तो वो मोबाइलिया हिंदी में उनकर है। तो जब हम के कुछ सेटिंग बदला तो पहले अंग्रेजी में करके तब क्या करते थे, ये लिखा अंग्रेजी हिंदिया में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है सेव, तो का हिंदी लिखा होता है सुरक्षित करें। ऐसे लगता है इसे कोनो लाश को सिकाएँ लगाना है, ठीक। तो हम जल्दी में थे, एक दिन पढ़ाने ही आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, और उस दिन हम अंग्रेजी में कह के सेटिंग कह के कहीं हो गए, दे के चले नहीं। अब वो हमारे पापा के लगे जाके, अरे तुहार लड़का हम मोबाइल और बिगाड़ के चल गए, पहली बार मैंने ऐसा कैला सा, ठीक। तो हाँ, जैसे ना कहल जाता लो, साझी ले बैठल रही बेचारी, ठीक। कहला साझी कहे ना कि जो साझी कहिए तो कहे कि ना हम रहो भेजे, ठीक। साझी गहनी तो कहते कि भाग बहु रहा था ना, तू हमारा मोबाइल बिगाड़े। तो हमको देखी क्या बोल, तो हमको अरे अंग्रेजी में वाला हिंदी में हो, हिंदी से जो है वाला, तो उनको बदल के दिए तो हो गया। अर्थात जिस भाषा में आप समझ रहे हैं अर्थ वही यहाँ पर है। टाइपिंग कैलकुलेटर में आप जैसा चाहेंगे वैसा। अब तो वर्तमान में ऐसा आ गया है, अच्छी बुकें, कॉपी आ गई है बच्चों के लिए। हमने देखा है स्लेट, देखें स्लेट, बच्चा स्लेट में लिख देगा, और लिख के एगो नीचे स्लाइडर लगा होता है, जब स्लाइडर को ऐसे स्लाइड करेगा तो मिट जाएगा, देखिए ऐसा, ठीक है ना। हाँ, जो नहीं देखा होगा वो लेके किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक। और लड़का बर्थडे नहीं पड़ता है, ले भी लेंगे, नाम भी हो जाएगा, जान भी जाएंगे, ठीक है ना। अगला एक और आ गया है, किताब पे पहले से डॉटेड लिखा होगा, वो डॉटेड, बच्चा उसके साथ एगो पेंसिल मिलेगी, उसमें लिख देगा, और लिखने के बाद बंद करके रख देगा 5 मिनट, फिर दोबारा खोलेगा तो फिर मिट जाएगा, फिर दोबारा लिखेगा। वो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास के लिए है कि बच्चा बार बार क्या करेगा, वो ये इस तरीके से है। अगला लिखिए क्या है, ऑप्टो कान। आप कहीं डॉक्टर के पास जाइएगा, किसी आंख वाले के पास, लिखा होता है यहाँ पर ऑप्टो कान सुविधा उपलब्ध है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। ऑप्टो कान जो होता है, इसके द्वारा वहाँ पर जो बच्चा एकदम मान लीजिए कि अंधा हो गया है, चाहे अंधा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको स्पर्श के माध्यम से, ऑप्टो कान सुविधा मतलब स्पर्श के माध्यम से वहाँ पर कहेगा 3 दिन 4 दिन लेके आइए, स्पर्श करके उसको बता देगा कि यह वस्तु ऐसे होगा।
तो अब बच्चा वह स्पर्श के माध्यम से वो देखना क्या करे, देखना मतलब महसूस करना क्या करेगा, सीख जाएगा। और सीख जाएगा वही क्या कहलाता है, आप्तोकान कहलाता है। अर्थात स्पर्श के माध्यम से किसी वस्तु, विषय एवं अक्षर, लेटर को पहचानना ही क्या कहलाता है। कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं, आप्तोकान। अगला कौन सी है, कुर्जेबल मशीन। कुर्जेबल मशीन जो है, इस मशीन का प्रयोग अक्षरों को क्या बदल देगा, ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देगा जो मशीन है। अर्थात जो भी अक्षर को आप टच करेंगे या अक्षर को स्पर्श करेंगे जो भी, तो तुरंत वह किस रूप में बदल जाएगा, ध्वनि बोलेगा वो, ठीक है ना। जैसे गूगल में आप देखे होंगे वॉइस सर्च देखे हैं ना, वॉइस सर्च सर्वे के आधार पर पिछली बार सूचकांक में यह देखा गया था 75 से 80% भारतीय युवा टाइप नहीं करते हैं, वॉइस सर्च करते हैं। बात समझी ना, कुछ भी होता है तुरंत वॉइस तेरे बिना तुरंत आ जाता है। बात समझी ना, ये होता है आपका कौन सी मशीन, किसका प्रयोग करते हैं, कुर्जेबल का। अगला सुपरसोनिक स्टिक। स्टिक माने क्या होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर युक्त। अर्थात एगो छड़ी आ गई, जैसे जो दिखाई वो छड़ी लेके चलते हैं लोग ना, तो छड़ी लेके चलें तो छड़ी में वहाँ पर जब पकड़ेंगे तो वहीं पर, जैसे ये डंडी है ऊपर वाली, जब पकड़ेंगे तो यहाँ पे को लगा होगा बटन, जब पकड़ेंगे तो दब जाएगा, सेल उसकी छड़ी के अंदर लगा होगा। जहाँ जहाँ रखे, अगर समतल एरिया है तो वाइब्रेट नहीं करेगा, और जब कहीं पर गड्ढा है, मतलब जितनी आप डिस्टेंस बनाए जो चल रहे हैं उसके, और जैसे गड्ढे एरिया में रखेंगे तुरंत आपके हाथ में क्या करेगा, वो वाइब्रेट। अब वाइब्रेट करेगा तो समझ जाएं कि आगे क्या है, गड्ढा है, और तुरंत आप रास्ता बदल लेंगे, चाहे उसके माध्यम से अपना चल सकते हैं। उसी को कहा गया सुपरसोनिक स्टिक, क्या क्या लेजर छड़ी, जिसके द्वारा हम आगे की सूचनाओं को या आगे के गड्ढे को या आगे की घटना को जान सकते हैं कि कैसे करेगा। जैसे आजकल गाड़ियों में 4 व्हीलर में एयर बैग दे रहा है, एयर बैग समझ रहे हैं ना, एयर बैग का मतलब किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो तो तुरंत वो एयर बैग फैल जाएगा आपके आगे, और जब फैल जाएगा हवा में तो आपको दबेंगे भी चाहे भी तो आपके बॉडी को आघात नहीं पहुंचेगा, जिससे आपकी जान क्या हो सकती है, वो किस बेस पे काम, सेंसर पे काम करेगा। कभी कभी देखते हैं गड़िया लड़ी तो है लेकिन एयर बैग था लेकिन नहीं खुला, अर्थात सेंसर काम नहीं किया होगा। अगर सेंसर नहीं काम करेगा, एयर बैग है तब वो नहीं खुलेगा, आघात जब होगा तभी वह एयर बैग खुलेगा। अगली कंडीशन, वह आघात जो होता है वो सेटिंग की जाती है। आप जहाँ दुकान जहाँ से खरीदेंगे गाड़ी, वहाँ पर आपकी गाड़ी को तुरंत, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना कि आप यहाँ ले जाते हैं तो मैकेनिक जो होता है गाड़ी के नीचे सूत के चेक करता है। आप वहाँ जाएंगे जब आप किसी एजेंसी या किसी अच्छी जगह पे जहाँ पर उसकी गाड़ी जाएगी और खड़ा हो जाएगी कंप्यूटर पे, और यहाँ पर मैकेनिक कंप्यूटर पे चेक करेगा, वो कंप्यूटर की मशीन एक एक नटवा बता देगी, कौन नट ढीला है, कौन कहाँ समस्या आ रही है, सब बता देगा, वो मशीन इंडिकेट करेगा। तो अगर मान लीजिए सेंसर जो है, जैसे कोई गाड़ी 2 व्हीलर लेते हैं लोग, उसको कहते हैं एकदम फुल स्लेटर कर दिए थे, फिर भी वो 80 जा रही थी, अर्थात उतने पर उसकी स्पीड क्या कर दी गई है, प्रतिबंधित कर दी गई है। उसी तरीके से जो आघात की क्षमता होती है वह उसमें बनाई गई होती है। अगर थोड़ा सा ठोकर लगने पर बार बार एयर बैग खुल जा तो ये भी नहीं है, उतना बनाते कितनी क्षमता का प्रतिघात होगा तो एयर बैग खुलेगा। बात समझिए ना, उसके आधार पर सेट किया गया होता है, ठीक है ना। यह कितना आघात है कि कंफर्म नहीं मैं बता पाऊंगा कि कितना है, लेकिन उसी के आघात पर सेट किया गया होता है। उतना आघात जब लगेगा तब जाके वह क्या होगा, सेंसर काम करेगा, सेंसर काम करेगा तो तुरंत एयर बैग क्या होगा, ओपन होगा। ठीक, यह सब किसके ऊपर डिपेंड होता है बताइए, लेजर के अकॉर्डिंग, अर्थात क्या उसके अंदर लगा होता है, सुपरसोनिक। ऐसे ही वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप किसी भी, अब तो चप्पल भी आए, देखिए थे वो रीट वाले एग्जाम में एक बच्चा जूते के अंदर जो सोल नहीं होता मोटा वाला पहन गया था, उसके अंदर वो अपना मोबाइल, अरे क्या बोले हैं, यंत्र छुपा के लेके गया था, और कान के अंदर सर्जरी करा के उसका हेडफोन लगाया गया था। सोचिए एग्जाम पास कर खातिर दहिया की चिरवा फरवा दे रहे हैं सब, आपको लोग सच्चाई बताया जा रहा है। तो ऑफलाइन एग्जाम में कौन चेक करता है उतना, ऑनलाइन में होता था ना, बॉडी को स्कैन किया जाता, ऑफलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बार बार वो ऐसा इंडिकेट कर रहा था, तो उसको शक लगा किसी एग्जामिनर को या निरीक्षक को, तब उसको जूता तो निकलवाया गया, मशीन ला के चाहिए तो उसको, तब उसको मिला
बात समझिए ना। सोच लीजिए कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा अपने आप को जो भी है कि लोग अपने बॉडी के अंग के अंदर टेक्नोलॉजी को क्या कर दे रहे हैं, फिट करा दे रहे हैं। बात समझिए ना। ऐसी है, इस तरीके के द्वारा हम दृष्टिबाधित बालकों को क्या कर सकते हैं, शिक्षा दिया जा सकता है। यह खत्म हो गया, कौन सा, दृष्टिबाधित बालक, ठीक है ना। जितना बढ़ा दिए हैं, यह रटने का काम करेंगे, सब खराब हो जाएगा। टॉपिक्स वाला समझिएगा। दृष्टिबाधित का मतलब न दिखाई देना, और न दिखाई देने का मतलब कि आपको दोष बता दिए, दोष का रोग बता चुके हैं, आपको दोष के लिए लेंस बता चुके हैं, दोष के लिए विभिन्न कौन सा पहचान क्या करेंगे। यह 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। बात समझिए ना। पढ़ते समय जब आप किसी तीसरे तरफ ध्यान लगाएंगे तो कहेंगे पढ़नी तो हो लेकिन नहीं आ रहा है, 5 मिनट पढ़िए। कभी हमने ये नहीं कहा कि 18 घंटा पढ़िएगा। शुरू से आज तक मैंने किसी बच्चों को नहीं कहा कि 18 घंटा तुम पढ़ना, ठीक। हम कहते हैं आप 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़िए। एग्जाम करीब आए तब बढ़ाइए अपने समय, लेकिन लगातार घर पे 1 घंटा या 2 घंटा क्या करिए, पढ़िए। लेकिन 1 घंटा सिर्फ सर्वस्व उसी के लिए दीजिए। वह 1 घंटे में किसी दूसरे के लिए मत दीजिए, चाहे वो फ़ोन पे संबंधित कोई जानकारी हो क्यों ना हो, चाहे वो आपका सगी संबंधी क्यों ना हो। जो 1 घंटा आप निकाल रहे हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला लिख लीजिए, कौन सा वाला लिखवाए थे, क्या, हाँ वही हम नहीं समझ पा रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो एक तरफ उन्हीं का बोर्ड कह रहा है कि इतना ज़्यादा नामांकन होने की वजह से शिक्षकों की क्या हो गई है, कमी। एक तरफ उन्हीं मंत्री का बयान आता है कि वर्तमान में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात क्या है, बराबर है। बस वो छोड़ दीजिए, अपने ही क्षेत्र में आप अपने गाँव में 1 किलोमीटर में एक विद्यालय तो होगा ही होगा, 4 विद्यालय का बस घूम लीजिएगा, जाके देखिए कहीं पर 2 टीचर, कहीं पर 3 टीचर, कहीं कहीं तो शिक्षा मित्र के माध्यम चल रहा है। कैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं आप, हाँ वही बात है, उसी के आधार को अब कैसे वो विद्यालय चला रहे हैं, तो हम नियुक्ति करेंगे। हाँ तो वही चीजें हैं, बताइए। अब इस पे ये बात सुन के सोचिए कि बात सुन के आपको नहीं लग रहा है कितना गलत कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। ऐसा आएगा तो इकट्ठा होकर किसी समस्या को, किसी चक्का जाम या किसी प्रकार का करेंगे ही करेंगे। सरकार खुद बढ़ावा दे रहे, अगर मान लीजिए नहीं निकला तो आप ऐसा बयान मत दीजिए ना, हम मत दीजिए, संतुष्ट रहेंगे। देकर आंतरिक रूप से इंसान को क्या बनाता है, क्रोधित बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही होता है सरकार का। तब भी तो वही है, तब भी तो हम उसी को चाह रहे हैं कि सरकार उसी तरीके कार्य करे, ठीक। हमें नहीं कह रहे हैं कोई भी हो। एक चीज़ है, कभी भी आपको, अच्छा ये बताइए, आपके दादा अगर घर में होंगे, दादा मतलब बाबा, पापा के पिताजी अगर हैं, उनको वयोवृद्ध मान के क्या घर की चाबी दे सकते हैं आप, बता दीजिए। नहीं दे सकते, नहीं, इसलिए नहीं देंगे, हाँ, कि दिमाग से उनकी बात उतर जा रही है। खोल देंगे, हो सकते हैं भूल जाएं, ये नहीं करें कि मानिए मत, लेकिन अपना पूरी जिम्मेदारी न, कोनो बात ना तो खाना मिला था ना, हम देखत ना, ये बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अर्थात किस पे विश्वास दे रहे हैं आप, युवा पे। तो उस शक्ति को आप दीजिए, कोई भी चीज़। अब योगी जी से जाके बिना कोनो सचिव के मदद से डायरेक्ट उनसे कहिए तन टेट का फुल फार्म बता दे, बस टेट का पूरा कर नहीं बता पाएंगे। बात समझिए ना, सच्चाई बता रहे हैं, नहीं बता जो कैले ना, डिग्री अभी मिली उपाधि डॉक्टरेट की, डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है उनको, ये सरकार वो दे देती है। बोर्ड का यह है कि जब कोई भी किसी अपर जाता है तो उसको उपाधि दिया जाता है। देने का मतलब होता है अपने विश्वविद्यालय को सम्मानित करने के पर्पज से, ठीक है ना। जो डिग्रिया पोले हैं वो डिग्रिया का बस फुल फार्म पूछ दे, वो ना बता पाइए। वो कौन करता, हम लोग पढ़े लिखे लोग जो IAS PCS जाते हैं वो करते हैं। तो जब आप उस क्षेत्र में समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपको उस पद का कोई बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं है। हमें नहीं कर रहे हैं, हम BJP पार्टी से नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी को नया ऐसा चेहरा लेके आए जो पढ़ा लिखा हो। बात समझिए ना, जब पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे बच्चों की बात क्या करेगा, वो समझिएगा। आज जो पहले अनपढ़ व्यक्ति को रख देंगे, जो शुरू से बस काट मार किया है, तो वो क्या करेगा, वो आके व्यवस्था आपको करेगा। बात समझिए ना, इसलिए हम कर, हमें नहीं, पार्टी एकदम गलत नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि आप ऐसे चेहरे को लेके आइए जो
युवाओं की बात क्या करें। एक तरफ आप ही टैगलाइन देते हैं कि वर्तमान की शक्ति युवाओं की शक्ति, युवा जो चाहेगा करेगा। अपने मन योगी जी युवा वहाँ, आप बताइए। तो वही सब कंडीशन है, किस तरीके की बात है। चलिए, लेकिन क्या करेंगे, वही देख लीजिए। पेट का जो एग्जाम दिलवाए ना, बस ये बहुत सिंपल बात बता रहे हैं। पीईटी हुआ था ना पिछली बार, पीईटी पर बस एक वो वैकेंसी कराए हैं, वो भी स्टाफ नर्स वाली हुआ है, हो गया। मैंने अब नियुक्ति पत्र बंट रहा है, मैंने अंतिम में आते आते अर्थात अब नया पेट का 18 सितंबर को क्या है, वो एग्जाम है। 18 सितंबर को पेट का एग्जाम है। अभी भी लेखपाल के जो अभी आने होने वाला है, देखिए आज आपका 11 तारीख हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। एग्जाम की डेट 24 तारीख है, अर्थात मान चलिए कि एग्जाम टलने की पूरी उम्मीद है। बात समझ गए। आप उसी के लिए करा रहे हैं। अब इस बार फिर लेके आ गए, फिर वो बच्चा भरेगा। एबिलिटी कितना दिए हैं, 1 ईयर, हर साल लड़का देगा। इस बार हम पास हो गए फिर भी अगले साल देंगे, पास हो गए फिर भी अगले साल देंगे। पैसा लग रहा है ना, पैसा कहाँ जा रहा है, सरकारें को ना है क्या। 17 नहीं लिखे हैं, 1 ईयर लिखे हैं, 1 साल के लिए ये है वो। मतलब 18 सितंबर को एग्जाम है। अगर 18 सितंबर को मान लेते हैं कि इस दिन एग्जाम है, तो वो 1 साल के बाद वो डिग्री अब क्या हो गया, खत्म। बात समझिए ना। तो यह ना कुछ समय बढ़ाना चाहिए, नहीं कम से कम तो 3 साल तो कर देना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, नहीं कर रहे। इससे बच्चे और एक तो खुद ही प्री मेन, अभी LT में फिर प्री मेन लेके आ गए, ग्रुप डी में प्री मेन लेके आ रहे हैं। अरे भैया कहाँ करा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ तो वही बात है। अब ENM जो किया है मेडिकल लाइन से, जो पहले से ऐड है, अब वो आके फिर भूगोल, इतिहास, संविधान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ेगा और क्या कर लेगा। हाँ शांत, हाँ शांत रहिए। अर्थात मतलब पेट का एग्जाम दिए हैं हम, एग्जाम में ऐसा तो नहीं है। अच्छा बस इस बार शोर नहीं, हाँ कटार में राइज कर दिया ना, ठीक है ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, अगर ऐसा होगा देखा जाएगा। एक सेकंड, ये तब मत बात, शांत रहिए। नोटिफिकेशन में क्या था इस पे मत तब जाइएगा। कब ये तो यही था कि जो और सब लोग पास, आप बताओ में कल इतना % होगा तब जाके ये लोग क्या करेंगे, फार्म भरेंगे। हाँ अरे मतलब अगला फार्म। चलिए अगला कौन सा है, वाड़ी है। अगला कौन सा लिखवाए थे, लिख लो, वाड़ी बाधित बालक। वाड़ी बाधित बालक को हम बोलते हैं वॉइस हैंडीकैप्ड। वॉइस मैंने क्या होता है, आवाज। और यहाँ आवाज का अर्थ जब भी हम कोई उच्चारण करें, अर्थात इसको परिभाषित करना होगा तो क्या करेंगे, एनीबॉडी इसको बताइए। अगर इसको परिभाषित करना हो वाड़ी बाई बालक को तो क्या करेंगे, एक लोग कोई बताइए, एनीबॉडी कोई भी एक लोग, ग्रुप में मत बोलिए। हाँ बोलने में क्या हो, असमर्थ। और ये तो उदाहरण हो गया। और बोलने के अलावा और सुनने में भी, श्रवण वाले मैंने बताएंगे आप कि श्रवण बाधिता के कारण से वाड़ी बाधिता आ सकती है, लेकिन वाड़ी बाधिता श्रवण बाधित से कोई लेना देना ये नहीं है। बस समझी ना। मान लीजिए आज आप किसी को गरिया रही हैं, आज जीभ कटा गया,
ठीक, खाना खा रही हैं, कोई मान हम गरिया रहे हैं आपको, आपकी जीभ कटा गई, कोनो गरिया तो ले ली जीभ कटा गई, तो तब आप कोई भी उच्चारण करेंगे तो सही सही कर पाएंगी? तो मतलब बहिर हो गई आप नहीं ना। अर्थात वाणी वाहित के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने में, कोई बात को बोलने में, किसी किताब को सस्वर वाचन करने में अगर असमर्थता जाहिर करे, कोई शब्द या वर्ण बोलने में क्या हो, कठिनाई महसूस हो, ऐसे बालक को क्या बोलेंगे? हमें नहीं करे कि नहीं जान रहे, लेकिन थोड़ा शब्दों का चयन करना जानिए, कैसे बोलना है। सब लोग जानने की एक बतिया तो आप भी बोले हैं, लेकिन ऐसा आपने बोल दिया सर बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसके सथमा बोलने में क्या उच्चारण नहीं सही कर पाए, बोलेगा तो लेकिन उच्चारण सही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हकला रहा है, तुतला रहा है या बलबला रहा है, तीनों एक चीज होता है, बस थोड़ा अंतर होता है। हकलाना, तुतलाना, बलबलाना। अब समझिए, कुछ लोग बोलते हैं तुलतुलाना, तुलतुलाना शब्द नहीं सही है, तुतलाना होता है। बात समझिए ना। देखते आजकल सब लोग कह रहे हैं मेला बाबू ने थाना थाया, ऐसा नहीं बोलते हैं मेला बाबू का, हाँ मेला बाबू ने थाना थाया, दिथिद क्या है, हाँ वाड़ी बाधित। ठीक ऐसे ही कोई बच्चा कक्षा कक्ष में कोई शिक्षक होता था, कोई बच्चा तुतला रहा, खड़ा करा दिया, उससे पूछ दिया, थल दी हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। अब कुल लड़का छुटरे के बाद कलाम थल दी हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब हर बार लड़का को इतना चिढ़ा देते थे कि बच्चा अगले दिन, एक दिन 2 दिन बाद विद्यालय आना नहीं चाहता था। अब ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने कहा कि किसी प्रकार का कोई नहीं, अब शैक्षिक परिणामों के आधार पर उस बच्चे की बोली क्या करा सकते हैं, चुप। अर्थात आपका भी एग्जाम हुआ, वही बच्चा भी एग्जाम में लिया, आप 100 में 25 पाए इन केस और वह 100 में 50 पा गया। अब कहेंगे भले तुतलाता लेकिन अच्छा नंबर है। अब आप उसके सामने तुतलाने वाली हैबिट करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए समावेशी शिक्षा का प्रत्यय लाया गया, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये तो हो गया, एगो होता है कि कुछ समय तक वह आपका होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बच्चा सुधर जाएगा। उसी को हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। क्या बोलते हैं? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वही बतिया जो लोग बोल रहे हैं बाबू खाना खाया, दिस इज, वह बस कुछ समय के लिए, ये नहीं कि वो मतलब तुतला रहा है, तुतलाएगा तो कौन पसंद नहीं करेगा ओके, ठीक। इसीलिए आजकल शादी विवाह के कार्डों पर तो को नहीं छपता है कि मेरे बुआ की शादी में जलूल जलूल आना है? हाँ वही, हाँ वही जुलूल जुलूल आना है। बुआ, मौसी, चाचा, नाना, मामा नहीं लिखवाते हैं लोग? और नाना का हो गया तभी ना मामा आया, सही बात है। मान लीजिए दूसर की शादी करना चाहे नाना, उसमें कम दिक्कत है। ठीक, पहले देखिए कितना ज्यादा समरसता था, लोगों के माइंड कितना ज्यादा था, लोग यादाश्त कितना तेज थी। हल्दी दे के पूरा गांव पता हो जाएगा ब्याह, पहले हल्दी दिया जाता था। देखिए कई उद्देश्य था उसका। उद्देश्य क्या था? पहला, उनके घर में एक टाइम दाल में हल्दी भी पड़ जाएगा। इसलिए पहले के लोग बहुत गरीब असहाय होते थे, वो लोग अब एक टाइम का भोजन नहीं तो हल्दी से 2 काम। आजकल कार्ड का कह रहे 12 तारीख फेंक, समय बीत गए। आज मैंने दिस इज बिया 12 तारीख के, 12 बीतल और 13 तारीख के कार्ड हटाओ यहाँ से। बोले 25 रुपया छपवाइए चाहे 100 रुपया कार्ड छपवा लीजिए, लेकिन हल्दी आपका कई काम होता था। अब मान लो कहीं गोड़ पिरा गया तुरंत छोप लो ऊपर, वो काम हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन आजकल फैशन में काबा किए कार्ड मिलत हो के छपवावे के, लइकवा लइकिया कहत हवा सर दुल्हा दुल्हनिया, हाँ हमारे बियाह में इतना कार्ड छपे के चाहिए। अरे मन वही से कोनो काम होई, जौन काम आप 1000 रुपया कार्ड के लिए दे रहे हैं, 200 में कार्ड छपवाइए, 800 रुपया में टिकुनी आला खरीद लीजिए, बस समझिए ना। तो वही सारी चीजें हैं। हम तो ये हेतु ही चुकी एगो ऐसने अवसर छपाते हैं वो, हाँ उहे वाला छपवाएंगे बस जानने के लिए। अब गाँव में हल्दी, हर जगह हल्दी नहीं ना। आप लोग हल्दी कहेंगे हम सभी निकुटे हैं कहाँ, ठीक। वो पर महंगा हो गया, वो पैसा निक लगने वाला, ठीक है।
अब आप लोगों को बोल देंगे, आप इतना हम लोग मतलब इतना स्नेह हम लोगों का है, एक बार कह देंगे कि आप लोग आ जाइएगा, 11 तारीख के न्योता है, तुरंत 12 तारीख के नहीं वो दिन से तैयारी कि चले क्या बहुत कैले बड़ा पक्का चल के खाए के उनका बात। हम तो बस ये डराते हैं कितना के न्योता दीप के छोड़ा हमारा सबके दे दिया नहीं आए लाइन लगाओ ले और खत्म खाना अगर तिल करू का तो समय के मिले ना कल ठीक वो हिसाब से आए सही में भैया उससे पहले तय तक करवाइए छोड़िए। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से बच्चों जैसे कोई बात बोला इसी कैसे पता कि आप ही संपर्क वाली होगी कोई ऐसा करेंगे पाताल लोक में भी उसका नाम नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे देखिए। हाँ अब कहते कि एकदम डायने चुराई से करेंगे क्या। चलिए आगे देखिए। कहने का मतलब है कि वाणी बाहित के अंतर्गत में आप एगो ये हो गया, एगो होता है किसी का अंगीय दोष होता है। अंगीय तो समझते हैं ना, बोलने के लिए